मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा उलमाए इस्लाम, शौराए ज़बील एहतशाम, अरकीन, मिंबरान, जलसा सजाने वाले तमाम मुआविनीन, हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जलसा आपका इंतहाई कामयाब है और अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात ने बहुत अच्छा अब तक समाअत किया। शायर मुल्क हिंदुस्तान, आलमी शोहरत याफ्ता शायर, बासिफ़ हुदा, शायर अहले सुन्नत बरादर सगीर भाई ताहिर रज़ा रामपुरी को आप हज़रात ने दिल जमी के साथ समाअत किया। देखिए, मैं अब आपके सामने हूँ, जिनको जाना हो वो एक बार चले जाएं, कोई गिला शिकवा नहीं है। बहुत सुन लिया है आपने, टाइम भी बहुत हो गया है, लेकिन जिसे सुनना है वो दरमियान में ना जाए, फिल वक्त जा सकता है, वरना बैठें आप थोड़ी देर तकरीर सुने। ये जोश के डॉक्टर थे और मैं होश का डॉक्टर हूँ, सही बता रहा हूँ। मैं नात के लिए जोश की ज़रूरत होती है, लेकिन तकरीर के लिए होश की ज़रूरत होती है। तो अब तक जो आपने परीक्षा दी है आप उसमें पास हैं, बिलाशुबा पास हैं, लेकिन अब जो मैं आप हजरात का इम्तिहान लूँगा इंशाअल्लाह दौरान तकरीर, अब उसमें भी आप कोशिश करें कि वाकई ऐसा सुने कि जैसे सुनने का हक होता है। मिंबर पाक पर आप हजरात बड़े मोहतशम मोतबर चेहरे देख रहे हैं। नकीब जलसा हजरत अल्लामा मौलाना दानिश रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, जिनकी मुख्तसर जामे निजाबत माशाअल्लाह बहुत कामयाबियाँ बटोर रही है। साथ ही साथ हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब क़िबला खतीब इमाम जामा मस्जिद फरीद नगर भी तशरीफ़ फरमा है, जो काफ़ी हौसला अफजाई कर रहे हैं। इधर खतीब हिंदुस्तान कारी मुमताज़ साहब हैं माशाअल्लाह, और सदर मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मौलाना कारी इब्न अली साहब मदरसा फरीदुल उलूम भी तशरीफ़ फरमा है। ये सब हमारे अपने हैं, ये मत सोचना कि इनका नाम ले लिया मेरा नाम नहीं लिया। जिसका नाम होठों पे आ जाता है वो ले लिया जाता है, जिसका नहीं लिया जाता उसका मकाम यहाँ दिल में होता है। इन सब की मोहब्बत को मैं पलकों से गुहारूं, ये सब मेरे अजीज हैं, किस किस को पुकारूं। सब मेरे अपने हैं, मेरे भाई आप हजरात भी मेरे अपने हैं। तीसरा इत्तेफाक आपकी बस्ती में है, अगर तकरीर नहीं भी होगी चला भी जाऊंगा तो मार्केट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तकरीर मेरी हो गई है यहाँ एक बार, समझ रहे हैं। और मौलाना ताहिर रज़ा साहब जो शायर हिंदुस्तान है, उनका पहला इत्तेफाक था, उन्हें दिखाना था कि वो क्या है, और माशाल्लाह आपने खूब देख लिया कि वो क्या है। बहुत अच्छा पढ़ा, दिल चाहता था कि हजरत को छोड़ा ही नहीं जाए। एक मुकर्रिर भी इतने वक्त में थक जाता है, समझ रहे हैं, जितना वक्त खड़े होकर के और मुकम्मल जिम्मेदारी निभाई है। ये ना सोचे कि वक्त जाया किया हो आपका, हाँ दिलो जान के साथ जैसा आपने सुना है उससे कहीं बेहतर पढ़ा है। और तमाम शुआरा में मैं हजरत को इसी बात के लिए तारीफ करता हूं कि अक्सर शुआरा डिम हो जाते हैं, कभी मजमा देख करके, कभी वक्त देख करके, मगर ताहिर रज़ा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो खूबी है कि ये जितने आगे बढ़ते जाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की उल्फत के नेटवर्क इतने ही आते जाते। आप ही की बस्ती के माशाअल्लाह एक होनहार शायर हिंदुस्तान सरफराज रज़ा आलम साहब फरीदी तशरीफ़ रखते हैं, जिन्होंने इब्तदा में बड़े अच्छे कलाम पेश किए। बहुत इंतहाई कामयाब प्रोग्राम आपका चल रहा है। अल्लाह तबारक बताला से दुआ करें कि अल्लाह इस प्रोग्राम को और मजीद कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और जिन लोगों ने कदमे दामे दिरामे सुखा ने हिस्सा लिया, मैं तमाम अरकीन मिंबरान को और तमाम यहाँ के नौजवान मुसलमानों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि आप हजरात यहाँ तशरीफ लाए, बैठे। अल्लाह तबारक बताला बैठना, सुनना, सुनाना सब पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, हमदर्द नमूना अखलाक अशाह बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह के फयूज़ो बरक़ात से अल्लाह सबको माला माल फरमाए। अब आइए, दिल की अता गहराई के साथ, वक्त ज्यादा है नहीं इधर उधर की बातें करने का, थोड़ा सा मैं आपको सुना दूं, एक तकरीरी माहौल आप बनाइए और दिल की अता गहराई के साथ जरा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, आप मैंने क्या कहा, जितने लोग जाने एक बार चले जाओ, मुझे कोई गिला नहीं है। 10 लोग रह जाएंगे मैं तकरीर कर दूंगा, लेकिन आप दरमियान में उठक बैठक करेंगे तो मेरा जहन मुंतशिर होगा, मेरा हौसला डाउन होगा। ये बात सोच लें आप।
समझ रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा माहौल अब तक रखा, आगे भी इंशाअल्लाह आप अच्छा माहौल रखने की कोशिश करें। मैं भी आपका मेहमान हूं। एक दस्तरखान पर अगर मुर्गा हो और चटनी हो तो मुर्गे के बाद में चटनी अच्छी नहीं लगती है। अब आपने मुर्गा खा लिया, चटनी का नंबर है तो आप तो अलकसाई रहे। मगर एक बात बता दूं फरीदनगर वालों, चटनी इंसान की औकात याद दिलाती है। हाँ, कभी बाप दादा चटनी खाया करते थे तो वो इंसान की औकात याद दिलाती है कि तेरी औकात क्या है। तो आप इस नियत से खा लें ताकि पुरखों की सुन्नत अदा हो जाए। बहुत अच्छा आपने सुना इंशाअल्लाह। आगे का बगैर किसी लम्हाए काफी आपके सामने गुफ्तगू शुरू करने के लिए इन तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत की दुआएं लेकर के आगा हूं, भूल जाता हूं। दो शेर मैं भी पढ़ दूं अगर इजाजत दे तो। मेरी आवाज शायर मुल्क हिंदुस्तान ताहिर रजा जैसी नहीं है, ये बता रहा हूं मैं आपसे, मगर इतनी हारती भी नहीं है, ये भी जिम्मेदारी है। हाँ, कभी आप सोच रहे हो कि बिल्कुल फटा हुआ बात है, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह तबारक बताला का लाख लाख शुक्र है, हल्का फुल्का तरन्नुम अल्लाह पाक ने मुझे भी अता फरमाया, मुझे भी अता फरमाया। जिम्मेदारी से शेर सुनेंगे, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक बार दिल से कह दे या रसूल अल्लाह। मुस्तफा की महफिलें नहीं होती, मुस्तफा की आमद की महफिलें नहीं होती, मुस्तफा की आमद की महफिलें नहीं होती, तो रात के अंधेरों में ये रौनक नहीं होती, रात के अंधेरों में रौनक नहीं होती, मुस्तफा की आमद की महफिल नहीं होती। बहुत काबिल गौर शेर सुनेंगे जी जी जी, आपसे तवज्जो जी अता हो माशाल्लाह। प्यार गर न बेटी से, वाह 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 वाह, मुस्तफा न फरमाते, वाह 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 वाह, प्यार अपनी बेटी से मुस्तफा न फरमाते, प्यार अपनी बेटी से मुस्तफा न फरमाते, तो इस खुदा की धरती पर, तो इस जमीन पे बेटी की इज्जत नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस जमीन पे बेटी की इज्जत नहीं होती। बहुत काबिले गौर शेर आप सुनेंगे, जी, जरा जी। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। एक बार दिल से कह दें या रसूल अल्लाह। या कि रसूल, लाल फातिमा के अगर करबला नहीं जाते, बेशक बेशक, वाकई आप सच्चे हुसैनी हैं तो इंशाअल्लाह कोई भी खामोश नहीं रहेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि लाल फातिमा के अगर करबला नहीं जाते, लाल फातिमा के अगर करबला नहीं जाते, तो इस खुदा की धरती पर मस्जिदें नहीं होती, इस खुदा की धरती पर मस्जिदें नहीं होती, मुस्तफा की आमद की महफिल नहीं होती। बहुत
बहुत कलाम आपने सुने हैं, जी। मैं तो बस अपने आप को तरोताजा करने के लिए आदतन एक कलाम बस मैंने पढ़ दिया। माशाअल्लाह। आखिरी शेर सुन लें और फिर कुछ गुफ्तगू होगी, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि भूल कर खुदा को जो जी रोजियां कमाते हैं, वाह 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 वाह। मशवरे के तौर पर ये शेर है कि भूल कर खुदा को जो रोजियां कमाते हैं, भूल कर खुदा को जो रोजियां कमाते हैं, तो माल में कभी उनके बरकतें नहीं होती, माल में कभी उनके बरकतें नहीं होती। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारिक वसल्लम सलातु व सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु। मैं आपको बता दूं, ज्यादा बड़ा खिताब मुझे नहीं करना है, ठीक है। आधे से पौन घंटे तक इंशाअल्लाह मैं आप हजरात से रुखसत हो जाऊंगा। उसके बाद सलातो सलाम जो सिस्टम आपका होगा वो आप अपने स्तर से इस प्रोग्राम को चलाएंगे, इसलिए कि रात बहुत हो गई है। मेरा काम था आपकी दावत कबूल करके आपकी बस्ती तक आना, समझते रहना, गौर से बात को सुनते रहना। आपका काम था मुझे स्टेज पर ला करके आपके सामने पेश कर देना जी। मैं वक्त पर आ गया, किस वक्त आप लाए, कब बिठाया, ये आपका सिस्टम, आपकी जिम्मेदारी थी। जी 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 ठीक है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। रात ज्यादा हो गई, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, आप हैं। आपने शाहिर साहब को बुलाया, आपने मुफ्ती साहब को बुलाया, आपने सुना, अच्छी बात है। अब मुझे बुलाया, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। आप अगर समझदार हैं तो इंशाअल्लाह आप भी अपनी जिम्मेदारी, इंशाअल्लाह 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 बोलिए सब लोग। इंशाअल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने आज हमें तमाम महफिलों से हटाकर अपने हबीब की महफिल में लाकर बिठा दिया। बेशक बेशक, ये उसकी करम नवाजिया है, वरना रात रात भर इस दौर में इलेक्शन हो रहे हैं हजरत। जी 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 जी। नींद नहीं आ रही है, कभी आप सोच रहे हो कि 2 बजे से पहले कोई सो रहा हो, नहीं, पोरुओं पे काउंटिंग हो रही है, मोबाइलों पे बातें हो रही है, चौराहों पे मशवरे हो रहे हैं, बैठकें चल रही हैं, पूरा माहौल इस वक्त गर्म है इलेक्शन को लेकर। मैं एतराज नहीं कर रहा हूं इलेक्शन को लेकर के, मगर ये बता देना चाहता हूं वो सवाब, वो अल्लाह की अता, वो मुस्तफा की अता उन महफिलों से मिलने वाली नहीं है कि जो अल्लाह का प्यार इन महफिलों से मिल रहा है। जो आप अल्लाह के रसूल के घर में बैठे हैं, खुदा की कसम वो रात आपकी जाया हो सकती है, मगर यहाँ एक लम्हा आपका बैठना, एक सेकंड आपका बैठना, 1 मिनट आपका बैठना, अल्लाह की कसम खा के अशफाकुल कादरी अर्ज कर रहा है, आपके खाली दामनों को नेकियों से भरना है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जहां मेरा और खुदा का जिक्र होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस जगह को जन्नत का बाग बना दिया करता है। और जो जन्नत के बाग में बैठ करके दरूद पाक पढ़ता है, सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह तबारक व तआला की पाकी का ऐलान करता है, तो अल्लाह उनसे खुश होकर उन्हें गुनाहों से पाक और साफ फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद हो जिंदाबाद। यहाँ गुनाह मिटाए जाते हैं, नेकियां दी जाती हैं। मेरा यकीन और ईमान कहता है अगर नकीब जलसा का, अगर शायर जलसा का, या किसी खतीब जलसा का, या आइम्मा मुदर्रिसीन का कोई जुमला भी मकबूल बारगाह रब हो गया, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ इंशाअल्लाह हमारा बैठना, सुनना, सुनाना अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ तो ये जलसा हम सब के लिए जन्नत की जमानत बन जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने बड़े तकबेदार नहीं है हम जी, जो 5 वक्ता नमाज पढ़ते हो, अल्लाह की रात दिन इबादत करते हो, झोलियां भरी पड़ी हैं गुनाहों से हमारी, ये सच्ची बात बता रहा हूं। जी हक है। दिन भर गुनाह हो रहे हैं, दिन भर चुगलियां हो रही हैं, बुराइयां हो रही हैं, उसकी उससे, उसकी उसके, उसका भी दामन हाथ में, उसका भी दामन हाथ में। मेरे भाई अपने गिरेबान के बटन खोल के झांक के दे, सुबह से उठ करके तूने शाम तक कितनों की बुराई की है, कितना झूठ बोला है, कितनी गीबत की है। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं अगर शाम को तौबा किए बगैर मर गया तो पता नहीं अंजाम क्या होगा। हाँ, कितना नेक इंसान है वो कि सोने से पहले अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके सो जाए, पता नहीं
बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना अशफाकुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। के वली की शान में जी उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए, इजहार मोहब्बत पेश करने के लिए, इजहार खुलूस पेश करने के लिए आपने इब्तदा से नारे सुने होंगे शेख बाबा फरीद शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के। और ये महीना भी अल्लाह के वलियों से मुंसलिक है। हुजूर गौसे आदम, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहवादे लामकानी, दिले नूरानी, गौसे समदानी, नब्बर अल्लाह मरकदा की जश्न मनाए जा रहे हैं, महफिलें सजाई जा रही हैं। मगर मैं बता देना चाहता हूँ, फरीद नगर की धरती पर बैठकर साथ लेकर जिंदगी गुजारने वाले जिंददिल गयूर मुसलमान सिर्फ दावों से काम बनने वाला नहीं है, नारों से काम बनने वाला नहीं है। अपनी जिंदगी को अल्लाह के वलियों की तरह गुजार, उनकी जिंदगी से सबक हासिल कर, इंशाअल्लाह जब कब्र में जाएगा तो ये अल्लाह के वली भी काम आ जाएंगे और खुदा के नबी मुस्तफा भी काम। बेशक 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 सुभान अल्लाह। जिंदाबाद हजरत जिंदाबाद। आज हम नारे लगा रहे हैं, जी अमल बहुत फेल है, अमल नहीं है हमारे पास, जी हक। अमल नहीं है, बस नारे हैं। बाबा फरीद का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, किसी का दामन छोड़ेंगे नहीं, सबका पकड़ लिया है। और नमाज भी नहीं पढ़ेंगे और झूठ बोलना भी नहीं छोड़ेंगे। जी जी अल्लाह अल्लाह। सही बता रहा हूं मैं। ऐसे ही हाँ, बड़ा दिल दुखता है मेरे भाई, हमें मालूम होता है इस चीज का। नारे कितने हैं, जोश कितना है, होश बिल्कुल नहीं है। जी ये जो अल्लाह का घर है ना, आप इसमें आकर के सर झुकाएंगे तब दावाए मोहब्बत पेश कर सकते हैं, वरना आप झूठे आशिक हैं। बेशक बेशक बेशक। हमारी कहानी तो वही नकली मजनू वाली है। जैसे कैश के लिए लैला ने हलवा पका करके भेजा, बांदी को कहा कि मेरा कैश जो है भूखा होगा, गलियों में लैला लैला करता होगा, जाओ ये हलवा खिलाओ। तो बांदी हलवा लेकर के गई, उसने ऐलान लगा दिया, कहां है मजनू साहब? बोले क्या हुआ कि लैला ने हलवा बना करके भेजा है। तो झमघटा लग गया, सैकड़ों मजनू आ गए हलवा खाने वाले। अल्लाह अल्लाह। जैसे आज हैं झूठे नारे लगाने वाले। हाँ, दिल से सुनो, दिल से, मैं हूं आईना दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जी जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। शीशे के सामने कलवा खड़ा होगा तो कलवा ही दिखाई देगा। सही बता रही हूं, सही बात। भूरा दिखाई नहीं दे सकता, हक। कलवा ही देगा जब कलवा होगा तो। हाँ, भूरा होगा तो भूरा दिखाई देगा। मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, सवालना काम आपका है। सैकड़ों आ गए, मिनटों के सेकंडों में हलवा खा गए। बांदी को बड़ा गुस्सा आया, हमने सुना था तेरा मजनू एक है, वो तो सैकड़ों हैं हलवा खाने वाले। तो उस लैला ने कहा था, तू मेरा असली मजनू देखना चाहती है कि हाँ, कि एक चक्कर और लगाना पड़ेगा। कि बता क्या करना पड़ेगा? कि एक चाकू ले, एक तश्त ले, तश्त पे कपड़ा डाल दे चाकू अंदर रख के, और जाकर के उसी गली में आबाद लगा दे और कह दे कि लैला ने मजनू के जिस्म की एक बोटी मांगी है, जिस्म का जो है गोश्त मांगा है। तुझे पता चल जाएगा गोश्त देने वाला मजनू कौन है। अब जब लैला की कहने पर वो बांदी थाल में एक चाकू रखती है, चाकू पर कपड़ा डालती है, और जब गली में आई तो वो हलवा खाने वाले सोच रहे थे कि अभी मीठा खिला के गई है, अब शायद कोई नमकीन का प्रोग्राम दिखे। फिर जैसे आवाज लगाई, मजनू कौन? सब तैयार हो गए, हम मजनू, हम मजनू। क्या मामला है, क्या है, जल्दी से दिखाओ। कपड़ा हटाया तो चाकू रखा था, चाकू देख के पसीना आ गया। मामला क्या है? कहा मामला कुछ नहीं है, मामला यह है कि लैला ने अपने मजनू के जिस्म के गोश्त का टुकड़ा मांगा है। कौन है देने के लिए तैयार? जो नाम निहाद मजनू थे, जो झूठे आशिक थे, जो हलवा खाने वाले थे, जो झूठे वादे और दावे करने वाले थे, भाग गए गलियों के रास्ते से। एक ही मस्ताना रह गया, एक ही दीवाना रह गया, जो सच्चा आशिक था। लिखता था तो जमीन पे नाम उसका, सोता था तो उसका नाम लेके, जागता था तो उसका नाम लेके, मरता था तो उसके नाम पर दुनिया को भूल बैठा था। वो उसके इश्क में चाकू लेकर के कहता है, बांधी ये भी तो बता दे, कौन से आदाए जिस्म की बोटी का मुतालबा है? सीने का गोश्त दूं, पिंडली का गोश्त दूं, आंख का गोश्त दूं, नाक का गोश्त दूं, बता कहां से मांगा है? तो उसने कहा यह वजाहत नहीं हुई है कि किस जिस्म का लाना है। खुदा की कसम, उस मजनू ने इसके लैला में हर बागाए जिस्म की बोटियां काट कर
तश्त को लबरेज करके बांदी के हाथ पे रख के कहा, जा हाजिर कर दे मेरी लैला की बारगाह में, बता दे कि आशिक झूठा नहीं है, आशिक सच्चा है। खुदा की इज्जत की कसम, ये पाकीज़ा मोहब्बत थी कि जिसका नाम किताबों में लिखा गया, और मजनू नाम किसी ऐरा गहरा ने नहीं रखा है। उलमाए किराम बैठे हैं, नाम तो कैश था मगर मजनू नाम जो रखा है फातिमा के बड़े बेटे अली के लखते जिगर मुस्तफा के नवासे हजरत हसन मुज्तबा ने मजनू नाम रखा है। अल्लाह अल्लाह। इश्क हो तो सच्चा, झूठा नहीं होना चाहिए। मोहब्बत हो तो सच्ची, झूठी नहीं होनी चाहिए। नमाजें छोड़कर गुलामे औलिया बनते हो, रोजे छोड़कर गुलामे गौसे आजम बनते हो, झूठ बोलकर गुलामे मुस्तफा बनते हो, बड़ी चुगली कर कर, दलाली कर कर, लूट खसोट कर करके गुलामे नबी बनते हो। अरे झूठा है वो इंसान जो गुनाह करता हो। खुदा की कसम, गुलामे मुस्तफा तो वो होता है जिसकी जिंदगी उसी के नाम है। सुबह भी मुस्तफा के नाम, शाम भी मुस्तफा के नाम, हर जिंदगी का लम्हा उनके नाम। वो तो फख्र से कहता है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अशफाकुल क़ादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद की तख्ती हाथ में लेकर एहतजाज करने का नाम गुलामे मोहम्मद नहीं है जी, हक। एक डंडे में मुर्गा बना पड़ा है जी, बदनामी हो रही है इश्क की यार। जी, दिल दुखता है हमारा। कैसा आशिक है, नारे लगा रहा है, दिखा रहा है, एक डंडा पड़ गया तो हाथ जोड़ रहा है। अबे तू गुलाम है, अगर वाकई इसकी सच्चा था तो कहता तो दो डंडे। खुदा की कसम, तुम मारते मारते थक जाओगे, हम पिटते पिटते नहीं थकेंगे, इसलिए कि इस रग में जो खून बहता है वो इसके मुस्तफा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। बदनामी करवा के रख दी है। अरे इश्क वो था, एक कोड़ा मारा था उमैया बिन खल्फ ने हजरत बिलाल के, तो पलट करके कहा था, उमैया समझता क्या है, इसके रसूल का जाम पिया है, सारी जिंदगी तेरा दुर्रा चलता रहेगा। ज़बाने बिलाल नहीं बदल सकती, सता ले जितना सताना हो। एली चोटी का जोर उस जालिम ने लगा दिया था, ज़बान नहीं बदल सका हजरत बिलाल की। खुदा की कसम, ये सच्चा इश्क था। इनाम क्या मिला उसी काले बिलाल को, मुस्तफा ने काबे की छत पे जो खड़ा कर दिया। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तुम पिट रहे हो, वाह, तुम लुट रहे हो, अल्लाह अल्लाह, तुम मारे जा रहे हो। अल्लाह। वजह क्या है, सच्ची बात सुने। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, ये तकरार हो रही है आपसे, और ये वक्त ही वो है मेरे भाई। वजह यह है कि तुमने मुस्तफा के नाम का अपने सीने में पट्टा डालना बंद कर दिया है, मुस्तफा की बताई हुई राहों पर चलना बंद कर दिया है, आका के कानून को मानना बंद कर दिया है, कुरान के फरमान पे अमल करना बंद कर दिया है। मुस्तफा के फरमाने आलीशान पर तुम अमल पैरा नहीं हो, इसलिए रुस्वा व जलील हो, इसलिए ख्वार व जलील हो, इसलिए अखलाक की पस्ती जबू हाली तुम्हारा मुकद्दर बनी हुई है। वरना ईमान तो ये कहता है, जो हो आज बराहीम सा ईमान पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा। आज अगर तू मुस्तफा का गुलाम बनेगा, कसम खा के कहता हूँ जमाने का इमाम बन जाए। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 लोगों में पहचान नहीं है जी, अभी नारा लगा रहे थे हजरत ताहिर रजा नात पढ़ रहे थे, माँ के ताल्लुक से तो कितने झूम रहे थे। जी, झूमना भी चाहिए, माँ के नाम पे नहीं झूमेंगे तो किसके नाम पे झूमेंगे। सही बात। मगर बताऊं, इल्ला माशाअल्लाह सबको टारगेट नहीं करूंगा जी। मगर ऐसा भी है जो कह रहा हूं, जी 3000 का खाना खाता है यार दोस्तों को ले जाके होटल में। जी, चिकन मटन लाओ, चिकन चंगेजी लाओ, चिकन काली मिर्च लाओ, मुख्तलिफ तरीके के पढ़ रहा है बैठा हुआ वहां पर के मेनू कहाँ है, मेनू पढ़ रहा है यार कौन सा मंगवाना है, चलो हाफ चिकन चंगेजी ले ले, चिकन चेक फुल चिकन काली मिर्च ले ले, बिरयानी लगवा ले, मटन कबाब लगवा ले। मगर मेरे भाई, हमने अपनी आंखों से देखा है 3000 का खाना खाने वाले और फिर स्टेटस लगा करके दुनिया को दिखाने वाले, जब माँ बीमार पड़ती है तो भाइयों में चंदा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब कह रहा भतीजे से जावे जा अपने अब्बा से 200 रुपए लेके आओ। जी, अरे काहे के लिए, काहे के लिए, क्या अम्मा की जमाना आती था, और काहे के लिए? ये हक, सही बात बता रहा हूं मैं। हक है, बिल्कुल हक। हाँ, अब 200 मंगवा रहा भतीजा अपने भैया से,
और कह रहे आके ये तो दवाई का खर्चा है, 50 रुपए तेल के अलग से लेके आएंगे। अल्लाह अल्लाह, कोई फ्री का ना मेरी मोटरसाइकिल का तेल। सही बात। और एक बात सुन लिया ना, अब कहीं ला रही हूं, अब की फेरी जो अम्मा अस्पताल को जाएगी तो तू लेके जाना। जी झूम रहे हैं, ऐसे ही है। झूम रहे हैं। सोचो मेरे भाई, जैसे कायनात में खुदा दूसरा नहीं है, ऐसी दुनिया में माँ भी दूसरी नहीं हो सकती। बेशक बेशक। जैसे खुदा दुनिया में दूसरा नहीं है, ऐसे ही दुनिया में बाप भी दूसरा नहीं हो सकता। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुमने देखे हैं माँ के दर्द? माँ का दर्द क्या होता है? अरे मेरे आका की जिंदगी पर जब 6 साल की उम्र में सज्जदा आमना बिछड़ गई थी, अल्लाह ने क्या शान अता नहीं की, सारी दुनिया मुस्तफा की शान में सजा दी। कहीं मुदस्सिर कहा, कहीं मुज़म्मिल कहा, कहीं यासीन कहा, कहीं त्वाहा कहा, कहीं रहमतुल लिल आलमीन कहा, कहीं गफूरुर रहीम कहा, सारा कुरान भर दिया अल्लाह ने मेरे नबी की तारीफ में। मगर नबी मस्जिद नबी में बैठकर सहाबा से कह रहे हैं, काश मेरी माँ मुझे पुकारती। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह वाह, मेरी माँ। खुदा मुदस्सिर कह के पुकारे, आहा, मुज़म्मिल कहे, यासीन कहे, दुहा कहे, और दुहा कहे, और लैली इज़ा सजा कहे, वो कह रहे हैं माँ मुझे पुकारती। अल्लाह अल्लाह, इससे पता चला कि माँ की पुकार में भी बाबू कुछ दर्द है, बेशक। माँ की बोली में भी कुछ दर्द है। चली गई ना जिंदगी में हाथ नहीं आएगी। बहरहाल मेरा मौजू इस तरफ नहीं है, मैं तो बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, संभालो अपने आप को, सुधारो अपने आप को। आज अगर पीर जी आ जाए ना तो महल्ला खुशबुओं से महक जाता है। हक है। झोलों पे झोले, थैलों पे थैले, कट्टों पे कट्टे। मैं मुखालिफ नहीं हूं, कभी आप सोच रहे हो कहीं मौलाना कहां से पकड़ ले पीरों की बुराई कर रहे हैं। नहीं, पीर की बुराई नहीं कर रहा हूं, असल पीर बता रही हूं। जी 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 जी, बड़ा पीर बता रही हूं। बड़ा पीर कौन है ये बताना मकसद है। थैलों पे थैले, कोई बात नहीं है, करो, खूब खर्च करो, सबकी दावत कर दो। डीलर साहब को बुलाओ, प्रधान जी साहब को बुलाओ, चेयरमैन साहब को बुलाओ, साहूकार साहब को बुलाओ, चौधरी साहब को बुलाओ, सबको बुलाओ। मगर याद रखो, नाश्ते की सबसे पहली प्लेट अपनी अम्मा को खिलाओ। बेशक बेशक। उसी दस्तरखान का चांद और सितारा और सूरज बनाओ तो अपने बाप को बनाओ। जी जी, ऐसा जी। नहीं है अब्बा फटे तहमद में एक तरफ बैठा है और ये खा रहे हैं, सूत रहे हैं नाश्ते और खाने, हाँ, और अब्बा के पास प्लेट नहीं जा रही। अब्बा कह रहे हैं वो खा लेंगे, कोई बात नहीं है, वो बैठे रहें तो खा लेंगे, बाद में खा लेंगे। माँ को कब खिला लिया पता है? जब लुट गया, सब कुछ हो गया, खा के चले गए तो एक प्लेट लाया, एक टुकड़ा पपीते का इधर से, एक अमरूद का, एक केले का टुकड़ा, डुप्लीकेट प्लेट बनाई और माँ की बात में सरकाई। अल्लाह अल्लाह, अरे हजरत ऐसा हो रहा है, हक है हक है। उल्टा कर दिया तूने भैया, केस उल्टा कर दिया, कामयाबी मिले कैसे? बड़े पीर को खिला रहा डुप्लीकेट, छोटा पीर खा गया ओरिजिनल माल। जी, पलटी मार गया केस। कितना अच्छा होता बड़े पीर को पहले खिलाता, अल्लाह की कसम, तब इनकी दुआओं में खुदा असर लाता। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, माँ के दूध के कतरे की कसम खाकर अल्लाह ने जो असर माँ बाप की दुआ में रखा है वो किसी पीर की दुआ में भी नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं मना नहीं करता, जा बाबा फरीद की बारगाह में मांग ले, जो मांगना भर जाएगी तेरी झोली मुरादों से, कोई रोकने वाला नहीं है। मगर ये सोच ले, अगर तेरी माँ घर में नाराज है तो बाबा फरीद तेरा कुछ नहीं कर सकते। बेशक हक है। ये देख ले, बाप से बोलचाल है कि नहीं, माँ से राजीनामा है कि नहीं, तभी बिगड़ी बनेगी। खुदा की कसम, और दुआ कराने के लिए दिल की जरूरत होती है, और जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है वो कायनात में किसी सीने के अंदर नहीं है। तू बाद में खिला रहा है, ऐसे ही थोड़ी मिलती है जन्नत। अगर आप सुभान अल्लाह कहो तो सुना दूं। जी सुभान अल्लाह। माँ की दुआएं बड़ा रंग लाती हैं भाई। जी, मुझे मालूम है आहा, माँ की दुआएं साथ चलती हैं। वाह 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 वाह। मुझे मालूम है माँ की दुआएं साथ चलती हैं। सफर की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। अरे कमी माँ की तब एहसास के वो पाक मोती हैं, जिन्हें चुपचाप आंखों से निकलते मैंने देखा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
मेरे भाई जन्नत ऐसे नहीं मिलती। अब मैं बताऊं तुझे जन्नत कैसे मिलती है। अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक, जन्नत में मेरे करीब कौन होगा, मेरा साथी कौन होगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे मूसा देखना चाहता है तो देख ले, जा फुला महल्ले में चला जा, एक कसाब है जो वो तेरा जन्नत का सबसे ज्यादा करीब है, सबसे ज्यादा तेरा साथी होगा। आप चले गए, बयान सुनाना मकसद नहीं, अहमियत बताना मकसद है। आपने जाकर के देखा तो झूठ भी पाया, हिसाब लगाया, कौन सा ऐसा अमल है कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने जन्नत का साथी बना दिया। घर तक चले गए, मुख्तसर ये है कि साहब ने अपने घर में खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद किसी वली की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी की बात कर रहा हूँ, और उस नबी की बात कर रहा हूँ कि जिससे अल्लाह दूर की चोटियों पे बातें करता हो, उसकी सुनता हो, अपनी कहता हो। अल्लाहू अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम घर में बैठे हैं और कसाब बोला, आपको नहीं मिलेगी, पहले माँ को खिलाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान। ये है तरीका। बैठे रहो हजरत, मिलेगा खाना आपको भी, मगर पहले पेट भराऊंगा अपनी अम्मा का। जी 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 जी। है कलीम बैठा है, यहाँ चौधरी साहब खा रहे हैं, माँ देख रही है। जी, पीर साहब खा रहे हैं, माँ जुगर जुगर देख रही है। अल्लाह। और वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम बैठे, माँ खा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ के पास लेके गया, माँ के मुंह में लुकमा चबा चबा के रखता गया, खिलाता गया, पेट भराता गया। जब माँ का पेट भर गया, अब सुने माँ की दुआएं कितना असर रखती हैं। कायनात में अगर किसी की दुआ की जमानत मेरे नबी ने ली है तो वो माँ बाप की दुआ की जमानत ली है मेरे भाई। अल्लाहू अकबर। माँ खाती जाती, अल्लाह की अदालत में दुआ करती जाती, ए मेरे मौला, मेरे बेटे के झूठ को मत देखना, गुनाह को मत देखना, बदी को मत देखना, बुराई को मत देखना। ए मेरे खुदा, ये मुझे बड़ी मोहब्बत से मेरा पेट भराता है। ए अल्लाह, मेरे लाल को अपने मूसा का साथी बना दे। ये माँ की दुआ का असर था कि अल्लाह पाक ने उसे मूसा का साथी बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ है मेरे भाई? सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, करें माँ बाप की खिदमत। मैं कोई बयान नहीं सुना रहा हूँ, मुझसे कहा है आपको इस्लाह करनी है तो मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने कुरान की आयत ही इस ताल्लुक से पढ़ी है ताकि इस्लाह हो। अल्लाह अल्लाह। परवरदिगार आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाता, या अय्युहल इंसान वाह, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या फरमाया अल्लाह ने? कहां भटके फिरते हो, इंसान कहां जाकर के झुकते हो? मेरे दरबार में आ जाओ। जितना प्यार, जितनी मोहब्बत, जितनी अकीदत तुम्हें यहां मिलेगी, दुनिया में कहीं मिलने वाली नहीं, कहीं मिलने वाली नहीं। आज कहां कहां झुक रहे हम? कभी कचहरी में हम झुक गए, कभी अदालत में हम झुक गए, कभी विधायक जी की बैठक पे हम झुक गए, कभी गांव की पंचायत में हम रुस्वा जलील हुए। क्यों झुके? सुने, गौर से सुने, क्यों झुके? इसलिए झुके कि हमने मालिक के सामने झुकना बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक हक। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौर शायर मशरिक ने कहा है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा कर, वाह वाह वाह, जो तुझे भारी लगता है, ये बड़ा भारी सजदा है। नमाज बड़ा मुश्किल काम है। लोग कहते हैं नमाज लोहे के चने हैं, हमसे पढ़ी नहीं जागी, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? ये तेरी भूल है बाबू। अल्लाह की बारगाह में आ जा, सर झुका ले, गुनाहों की माफी तलब कर ले। अल्लाह की रहमतें तो बख्शने के लिए तैयार है, अल्लाह तो माफ करने के लिए तैयार है, अल्लाह तो बुला रहा है, आवाज दे रहा है। और अल्लाह कहता, मुजरिम हो तो अश्कों से मुंह धोते चले आओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह भाई वाह। अरे आओ दरे रहमान में रोते चले आओ, कि कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, और महबूब की दहलीज से होते चले आओ। वाह 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 वाह। वो तो मोहब्बत से बुला रहा है, अकीदे से बुला रहा है, बड़े प्यार से बुला रहा है, कोई जाने तैयार नहीं। प्रधान जी का अगर फोन आ जाए ना तो ढलैया उठा के एक तरफ, अभी आ रहा हूं 2 मिनट में। कहाँ जा रहे हैं? यार प्रधान जी का फोन आ गया। विधायक साहब का आ जाए तो और जल्दी, थाना इंचार्ज साहब का आ जाए बड़ी जल्दी,
ये छोटे छोटे हाकिम बुला रहे हैं, भागा चला जा रहा, भागा चला जा रहा, रुक ही नहीं रहा। अबे तुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हाकिम बुला रहा है तुझे, तूने कभी सोचा मुझे इस हाकिम के बुलावे पर जाना चाहिए? परवरदिगारे आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाता अलैहिस्सलाहु बिआकमिल हाकिमीन, मुझसे बड़ा हाकिम दुनिया में कोई नहीं। बेशक बेशक। ये छोटे छोटे हुक्मरान बुलाए तो तू दौड़ा चला जाए। अल्लाह की कसम कितनी मोहब्बत से बुलावा आता है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, फजर में कह दिया उठ के आजा, नींद से बेहतर नमाज है। हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, कामयाबी की तरफ। एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, चार मर्तबा नहीं, पांच मर्तबा नहीं। अल्लाह अल्लाह तुझे 5 मर्तबा मोहब्बत के साथ 24 घंटे में बुलाया जाता है। अब गिरेबान में झांक के देख, इन 5 बुलावों पे तू कितनी मर्तबा जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। सोचना पड़ेगा आपको, जरूरी है, हिसाब लगाना पड़ेगा इन बातों का जो मैं कर रहा हूं आपसे, वरना बड़ा नुकसान होगा। यहां तो गर्दन हिलाने से काम बन जाएगा, कब्र में काम नहीं बनेगा। वो अलग बात है, अल्लाह अपने करम से माफ कर दे। मैं कौन होता हूं इसमें दखल अंदाजी करने वाला, या कोई कौन तो होता है? अल्लाह चाहे बड़े बड़े गुनहगारों को माफ कर दे, मगर एक बात जरूर है, बगैर पासपोर्ट के जो है सऊदी नहीं जा सकते, ये बात पक्की है। हाँ, ये बात जरूर है, बगैर आधार के पासपोर्ट नहीं बनवा सकते, ये पक्की है। और अगर आधार में नुक्ता गलत है, लफ्ज गलत है, तो आपका आधार संशोधन के बगैर कारगर साबित नहीं हो सकता, ये बात जरूरी है कि नहीं? कागजात राइट होना चाहिए, ओके होना चाहिए, वरना एयरपोर्ट से भगा दिया जाएगा, सऊदी नहीं जाएगा। जब कागजात गड़बड़ हैं, सऊदी नहीं जा सकता, तो बगैर नमाजों के जन्नत कैसे जा सकता? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और एक बात याद रखो जी, ये जो 80-80 साल के हो गए बुड्ढे, अत्तैयात तक याद नहीं है, सही बता रही हूँ। तैयार तक। हाँ, ऐसी लुढ़का रहे हैं अब तक बस। हाँ, सही बता रही हूँ, गौर से सुनो, याद कर लो, नमाजें सही याद कर लो। नमाजें पढ़ना ही जरूरी नहीं है, नमाजें सही पढ़ना जरूरी है। बेशक बेशक। हाँ, कभी सोचो कि ऐसे ही चल रही है, अल्लाह सब माफ करेगा, सब माफ करेगा। वो उसकी अता उजरा में उसने माफ नहीं किया तो क्या करेगा तू? सही बात। और माफ नहीं किया उसने तो क्या करेगा? तो इसलिए इंतजाम जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जी जब जी। वोटों की गणना होती है तो आपने देखा होगा, एक गड्डी ये है, एक गड्डी ये है, वोटों की गणना हो रही है। आप कहना मत गणना वालों से, भैया ये गड्डी कैसी है, ये बोलेंगे ये राइट, ये रिजेक्ट, ये वोट कैंसिल। तो उनसे पूछना कैंसिल क्यों कर दिया, मोहर लगा हुई नहीं है क्या? तो वो कहेंगे मोहर लगा हुई तो है। बोले फिर? बोले सही निशान पे लगा हुई नहीं है। जी जी जी। आउट लगा हुई है जी, सही गलत लगा हुई है। सही। कैसे मान ले सही वोट है, कैंसिल कर दिया वोट। आड़ी लग रही है, टेढ़ी तिरछी लग रही है, बीच में लग रही है, बगैर सही मोड़ के वोट कबूल नहीं है। बगैर अत्तहियात के नमाज का पता कबूल ना करे खुदा। जी बेशक। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी जी। इसलिए करना याद जरूरी है। ऐसे ही मेरे भाई काम चलाने की जरूरत नहीं है। सही नमाजें याद करो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह से सच्ची तौबा करो। मालूम है बेनमाजी की कब्र में एक गंजा सांप मुसल्लत किया जाता है, गंजा सांप। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसका नाम हदीस पाक में अशुज्जाउल अकरा आया है। जी, अशजाउल अकरा। और उसकी ड्यूटी बड़ी खतरनाक है। वो फजर से लग जाता है, 8 बजे नहीं लगती है उसकी ड्यूटी। कभी अपने आके सोच लोगे तो 8 बजे आए मिस्त्री साहब घर में से निकलते, लग गई फजर से ही ड्यूटी उसकी, काम शुरू कर दिया उसने जी। और काम बड़ा खतरनाक है। यहाँ दुनिया के सांप की तरह नहीं काटता है कि जो सांप हल्का सा खून निकला बस हो गया काम है। एक चोट में 70 गज जमीन में घुस गए नीचे को। अल्लाह अल्लाह। झूठ बोल रहा हूं तो ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लो। एक चोट में, तुम्हारी जबान में बात कर रहा हूं, समझ लो अच्छी तरीके से, समझ रहे हैं। और जहर कितना खतरनाक है मालूम है आपको? कितना खतरनाक जहर है। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि अगर वो कब्र का सांप एक फुनकार दुनिया की तरफ मार दे तो कयामत तक सब्जा घास पैदा ना हो। अल्लाह 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 अल्लाह। ये नबी की हदीस है, मेरे बाप का मामला नहीं है। कभी सोचे मौलाना हाथों हाथ बना के पेश कर रहे हैं क्या? जी 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 जी। नबी की हदीस सुना रहा हूं भाई, इसे मानना पड़ेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। कुरान नहीं बदला जाएगा बेशक। वो गंजा ही नहीं होगा, वो बोलने वाला भी होगा।
वो गुंगा नहीं होगा जैसे यहाँ का सांप गुंगा होता है। वो बोलने वाला होगा, वो ड्यूटी लगाएगा और तुझे बताएगा कि तेरी ड्यूटी किस लिए लगी है। वो कहेगा तुमने नमाज फजर को छोड़ दिया, अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी, तूने जोहर को छोड़ दिया, ड्यूटी जोहर तक आ गई, तूने असर को छोड़ दिया, ड्यूटी असर तक आ गई, तूने मगरिब को छोड़ा, ड्यूटी मगरिब तक आई, तूने ईशा को छोड़ा, ड्यूटी ईशा तक आई। वो सांप कहेगा तूने नमाजें नहीं पढ़ी, अब मैं तुझे कयामत तक छोड़ने वाला नहीं। बेशक 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 बेशक। इन बातों की कभी सुना करो और अल्लाह के खौफ से डरा करो, कब्र के अजाब से डरा करो। गौसे आदम की 11वीं की बिरयानी खा के ही काम न बनेगा जी। हाँ, नमाज पढ़ने से काम बनेगा, नमाज पढ़ने से। सही बात। हाँ, ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं। डरो अल्लाह के खौफ से। यहाँ का बिच्छू, फरीदनगर का बिच्छू अगर वजन करेंगे तो कितने ग्राम का होगा बता सकता है कोई? 30, 35, 40, 50 ग्राम। हाँ, 50 ग्राम पे तो हजरत ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा चढ़ जाएगा। इतने मोटे मोटे बिच्छू हैं यहाँ। और 50 ग्राम का कहाँ से आया? 10 ग्राम का बिच्छू, 1 तोला। 10, 20, 40, 50 ज्यादा से ज्यादा। 1 तोला यहाँ का। एक डंग लगा ले तो कूदा फिर रहा पूरे मोहल्ले में। बगल फट गई, टांग फट गई, यहाँ कुछ आ गया, यहाँ उतर गया, क्या हो गया, बिच्छू ने काट लिया, भागा भागा फिर रहा। मालूम है नबी पाक ने कब्र के बिच्छू का जिक्र फरमाया। अल्लाह अल्लाह। कब्र के बिच्छू का जिक्र अल्लाह के रसूल किस अंदाज में फरमाते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्र के बिच्छू जो होगा वो चक्की के पाट के बराबर होगा। और आका करीम ने प्रैक्टिकली तौर पर ये उंगलियों में उंगलियां डालकर सहाबा से कहा कि गुनाहगार बेनमाजी की कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि ये पसलियां दाई बाई में, बाई दाई में धंस जाएंगी। इस तरह से कब्रों से ऐसे ही थोड़ी रो रहे दमादे रसूल कब्रिस्तान में खड़े होकर। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है भैया। 2 बेटियां जिसे मुस्तफा ने यके बाद दीगर दे दी हो, जुन्नूरैन जिसका लकब पड़ गया हो, उस्माने गनी जिसका करंट अकाउंट आज भी मक्का की धरती पे चलता हो, खुदा की इज्जत की कसम आज भी मदीने के लोग मानते हो, जिसके खरीदे हुए कुएं से आज भी अकामे सऊदी जो है सैलाब हो। ऐसे ही मामूली शख्स का नाम नहीं, अल्लाह की कसम जिसे मेरे आका ने 2 बार जन्नत का मुज्जा सुना दिया हो, 1 बार नहीं 2 बार कह दिया हो मेरा उस्मान जन्नती, मेरा उस्मान जन्नती। मगर उसी उस्मान की कहानी सुन, खुदा के रसूल के घर में बैठ करके ऐ मेरे जिंदा दिल गयूर मुसलमान, वही उस्मान जब कब्रिस्तान में आता है तो चीखे मार मार के रोता है। किसी ने कहा उस्माने गनी तुम तो दमादे रसूल हो, तुम तो अमीरुल मोमिनीन हो, तुम तो खलीफतुल मुस्लिमीन हो, तुम तो जानिसाराने मुस्तफा हो, तुम कब्रिस्तान में क्यों रोते हो? तुम्हें तो नबी ने जन्नती बता दिया है। हजरत उस्माने गनी कहते हैं तुम्हें क्या मालूम, मैंने अपने आका की जबान से सुना है बाद मरने के कब्र बहुत सख्त मंजिल है, जो यहाँ से पास हो गया वो अल्लाह के करम से मैदान महशर में भी पास हो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। बदलो अपने आप को, आओ अल्लाह की बारगाह में, झुकाओ सर। देखो मैं सही बात बताने लग गया हूं। अब आप अगर इस वक्त मौतों की हिस्ट्री हॉस्पिटल में जाकर के देखेंगे तो बूढ़े कम, जवान ज्यादा। अब कोई जरूरी नहीं है मरने के लिए दादा नाना बनेंगे तो मौत आ गई। सही बात। अब ऐसे मर्ज दुनिया में आ गए, जब तक डॉक्टरी लाइन रिसर्च करती है ना, जब तक काम हो जाता है जी, जब तक काम हो जाता है। डरो, सच्ची तौबा करो। ये जो हम सांस ले रहे हैं ना, सांस, इसकी अहमियत तुम्हें क्या मालूम? इसकी अहमियत का बताऊं कब पता चलता है? इसकी अहमियत का पता जब चलता है कि जब बंदा वेंटिलेटर पर लेट जाता है जी। जो मेडिकल साइंस की आखिरी स्टेज है, तब पता चलता है कि ये अल्लाह ने जो ऑक्सीजन फ्री में दे दिया आपको, मस्ती से आप सांस ले रहे हैं सुबह से शाम तक। मेरे भाई आपको किसकी अहमियत का क्या मालूम? जब एक पेशेंट 4 दिन के बाद डिस्चार्ज होता है और जब 90,000 का बिल बना करके उसके बेटे के हाथ में दे दिया जाता है कि इसका भुगतान कर दो, 90,000 का चार्ज आया है, तो पूछेगा वो कि किस चीज का चार्ज आया है, तो वो कहेगा वेंटिलेटर का चार्ज आया है। तेरे बाप के सांस लेने में परेशानी थी, उसे ऑक्सीजन दिया गया, तो ट्यूब फलक में डाल करके वेंटिलेटर का वॉल्यूम घुमा करके उसकी सांस की पूर्ति की गई। तब पता चलेगा फरीदनगर वालों कि सांस की अहमियत क्या है। 3 दिन सांस लेने के लिए अस्पताल को 90,000 का बिल चुकाना पड़ता है। तू 60 साल का हो गया है, मस्ती से सांस ले रहा है। पता मेरे खुदा ने तुझसे किसी बिल का मुतालबा किया है? कोई तेरे दरवाजे पे आया है, तुझे
कसम कि तू बिल अदा कर दे, मगर जा मैं तुझे ऑफिस का नाम बता देता हूँ, गांव गांव ऑफिस है, जहां तू जाएगा बिल भी अदा हो जाएगा, बंदगी का हक भी अदा हो जाएगा। जब अल्लाह के घर में जाकर के सर झुकाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला का हक भी अदा हो जाएगा और अल्लाह गुनाहों को भी माफ। बेशक बेशक माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह। बड़ी सोचने समझने की बातें हैं भाई। अल्लाह अल्लाह। आपके दरवाजे पर लाइट का मीटर लगा है, उसका मीटर चलता रहता है, बिल बढ़ता रहता है जी। अगर पाइप आ रहा है टंकी का तो उस पानी का बिल देना पड़ेगा, गैस है उसका बिल देना पड़ेगा। ये सब चीजें बिल से चलती हैं। और आपने देखा होगा कि जब बिल ज्यादा हो जाता है तो पेनल्टी भी आ जाती है और कनेक्शन भी। मगर तू आज तक जिंदा है, तेरा कनेक्शन क्यों नहीं काटा भाई? खुदा ने काट देना चाहिए था, बिल जमा कर ही नहीं रहा तो। मगर कनेक्शन जुड़ा हुआ, बिल जमा है नहीं, कनेक्शन फिर भी जुड़ा हुआ है। किस लिए जुड़ा हुआ है? इसलिए जुड़ा हुआ है कि ये अल्लाह पाक अपने बंदे से बेशुमार माओं से ज्यादा प्यार है। सुभान अल्लाह। उसकी रहमतें मुतलाशी हैं। तेरी तौबा की कि कम मेरा बंदा आकर के तौबा कर ले, सर झुका ले। 60 साल का आ जा, चल 70 का हो गया कोई बात नहीं, अब आ जा। 80 का हो गया, अब तक गाफिल है, चल दरवाजा खुला है, अब आ जा। अच्छा एक बात मैं बता दूं, जरा थोड़ी सी बात और कर लूं, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। आप लोग परेशान तो नहीं है? थोड़ी सी तकरीर और कर दूं, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। एक बार दिल से कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था मेरे भाई, अल्लाह तबारक बताला का ये प्यार है, उसकी मोहब्बत है कि किसी भी उम्र में बंदा चला जाए अल्लाह पाक उसे अपने करम से माफ फरमा दिया करता है। अच्छा उसकी अताएं तो देखें, उसकी करम नवाजियां तो देखें और अपने मामला देखें कि अल्लाह प्यार कितना करता है। इंसान हर चीज को मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। काहे के लिए? मकसद के लिए। और जब तक मकसद पूरा है तो ठीक ठाक है, और मकसद खत्म तो माल रिजेक्ट। एक बंदा मुर्गी पाल लिया मुहासे में, किस लिए? अंडे का लालच है। और क्या घोड़े खाने में चल रही है क्या? वो अंडा देती है ना, अंडा खाएंगे, बच्चे खाएंगे, हम खाएंगे, पालना है हम। मगर यार वफादारी पे कुर्बान जाओ मुर्गी के। रास्तों में दाना दुनका चुलती है, इधर चुगती है, उधर चरती है। जब अंडा देने का टाइम आता है तो अपने मालिक के घर की तरफ भागती है। जी जी। वो जानती है कि मेरे मालिक ने मुझे इसीलिए पाला है ताकि वो अंडा मुझसे हासिल कर ले। हाँ, वरना अगर अंडा कहीं दूसरी जगह दे दिया तो चक्कू चलाने में टाइम नहीं लगेगा, खा जाएगा। बता रहे हो कि नहीं? हाँ, जानती है, चलो वही दे दो, खैर इसी में है, वरना कल कोई बना लेगा ये। हाँ, इतना बेवफा है। और होता भी ऐसे ही है। 6 महीने तक अंडे देती रही तो बड़ा प्यार रहा, हाँ साहब मुर्गी बड़ी अच्छी है, कौम की है। और 6 महीने के बाद अंडा देना बंद कर दिया। 1 महीना भी इंतजार नहीं हुआ, 8 दिन के बाद ही कह रहे लल्लू लल्ला चक्कू लाओ, इसे बना लो, अब ये किसी काम की नहीं, अब किसी काम की नहीं है, बना लो। जब तक घोड़ा घोड़े तांगे में चलता टकाटक टकाटक, जब तक ढूंढा मालिश खिदमत सब कुछ, अचानक पैर फूल जाना घोड़े का तो नकेल निकाल के भगा दे जंगल में, क्योंकि अब तो मेरे काम का। ये झूठी बातें नहीं है, सच्ची बातें हैं। 1 साल कोई दिलेर है फरीदनगर में जो किसी लंगड़े घोड़े को 1 साल तक झूठा खिलाता, 1 दिन भी नहीं खिलाएगा। हाँ, अब काम का नहीं रहा मेरे भाई। जब तक भैंस हमारे यहाँ बहुत कई लीटर दूध देती है और बच्चा भी देती है, जब तक बड़ी अजीज रहती है, जब बुढ़ापे को पहुंच जाती है अब वो बच्चा भी नहीं देती, दूध भी नहीं देती, उसे जैसे मादी जबान में ठंड कहते हैं। तो अब चौधरी साहब पे को फोन लगा लिया, हजरत इसका तिया पांचा कराओ किसी सूरत से। गलत तो नहीं है मेरी बात? क्यों कि मकसद पूरा नहीं कर रही है। मुर्गी ने मकसद पूरा नहीं किया, तूने काट के खा गया। बकरी ने मकसद पूरा नहीं किया, तूने कौड़ियों में बेच दिया। खुदा की कसम, तेरा मकसद घोड़े ने पूरा नहीं किया, तूने जंगल में छोड़ दिया। भैंस ने मकसद पूरा नहीं किया, तूने कौड़ियों में बेच दिया। अब आका
करीब आ जा, ये स्टैंड है, जब तक इसकी चोरी काम कर रही है, ये माइक को संभाल रहा है, जब तक सही है, वरना लोहे में तुलवा दिया जाएगा। ये फाइबर है, जब तक कुर्सी की टांगे सलामत है, तो जब तक मिंबर बनी हुई है, वरना फिर तुलवा दिया जाएगा। ये लकड़ी का तख्त है, जब तक भून नहीं रहा है, जब तक स्टेज है, वरना जला दिया जाएगा। इसलिए कि फितरत इंसान ये है कि जब मकसद पूरा नहीं कर रही तो किसी काम का नहीं। अब अपने गिरेबान के बटन खोल और तू अपने आप में उतर करके देख कि अल्लाह ने तुझे किस मकसद के लिए भेजा है। ये अल्लामा गुलाम रसूल साहब बताएंगे, ये नकीब जलसा दानी रजा बताएंगे, ये मुदल्लिस जलसा मौलाना कारी इब्ने अली साहब बताएंगे, हमारे हजरत बताएंगे, मौलाना सरफराज बताएंगे कि अल्लाह ने तुझे किस मकसद के लिए भेजा है। तो ये कहेंगे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने अगर तुझे दुनिया में भेजा है तो अपनी इबादत के लिए भेजा है, नमाज के लिए भेजा है। तो फिर सोच, जब तू मकसद पूरा नहीं कर रहा है तो तुझे जीने का कोई हक नहीं है। ये प्यार है मेरे खुदा का कि बगैर मकसद भी तू दुनिया में सांस ले रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, यही प्यार इंशाअल्लाह अगर तू अल्लाह की बारगाह में लेकर के जाएगा, ज्यादा सजदे नहीं, ज्यादा आंसू नहीं, एक आंसू बहा ले। मेरे नबी फरमाते हैं, कितना आंसू जिससे तेरे पलक की जड़ भीग जाए, सिर्फ जड़ भीग जाए। नबी फरमाते हैं, इस आंसू से अल्लाह ताले जिंदगी के गुनाहों को माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद हज़रत, जिंदाबाद। कोई हो तो रोने वाला, जिंदाबाद। रोने का मिजाज हमारे अब्बा ने दिया, किसी दूसरे ने नहीं। 300 साल रोए हमारे अब्बा, 300 साल। जी जी जी। एक खता इज्तिहादी की बुनियाद पर कितना रोए? 300 साल। 300 साल क्यों रोए? ताकि मेरी औलाद को रोने का तरीका मिल जाए, जी जी जी। मेरे बेटे को रोने का सलीका मिल जाए। अरे हमें 300 साल रोने की जरूरत नहीं है, ये प्यार है मेरे अल्लाह का। इसलिए हम आका करीम के उम्मती जो है, तू 3 मिनट रो ले, 3 आंसू बहा ले, इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम सुभान। तो माइल व कलम है, कोई साइल, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करता है। अगर हम बावफा होते तो अपना हाल क्या होता। है जिस्म क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते। तूने चाहा ही नहीं, चाहने वालों की तरह। वाह वाह वाह। हमने समझा ही कहाँ है अल्लाह की अता को, कभी सोचा ही कहाँ है अल्लाह की अता को। इजाजत दो तो थोड़ी सी और सुना दो। हम जो लुकमा खाते हैं ना, लुकमा जो खाना खा रहे हैं, तुम्हें क्या पता फरीद नगर वालों, कभी अल्लाह तबारक बताला का प्यार अगर करीब से देखो, उसकी अताएं देखो, उसकी नेमतें देखो, तब पता चले। ये लुकमा अल्लाह 5 जगह चेक करता है, फिर अपने बंदे को हजरत खिलाता है। जी। 5 जगह चेक करके। कैसे? प्यार देखें अल्लाह का। जब हम सामने अपने रखते हैं खाना, तो सबसे पहले आंख उस खाने की तरफ देख करके उसे चेक करती है। क्या करती है? इसमें कीड़ा तो नहीं है, तुनका तो नहीं है, मक्खी तो नहीं है, मच्छर तो नहीं है, गर्दो गुब्बार तो नहीं है। ये आंख देखती है। अब आंख देख के बताएगी कीड़ा मक्खी मच्छर कुछ नहीं है, गर्दो गुब्बार नहीं है, साफ है। अगर साफ नहीं होगा तो कहोगे आप उठा के इसे उठाइए, इस प्लेट को उठाइए, इसमें कीड़ा है, उठाइए, इसमें दुनका है, इसमें गुब्बार है, गर्द है, उठाइए, आप वहीं से रिटर्न कर देंगे। मगर जब आंख क्लीन चिट दे देगी, आंख हरी झंडी दिखाएगी, कहानी आगे बढ़ जाएगी। पहला चेक इन लुकमे का हो जाएगा। फिर क्या होगा? तुम्हारा हाथ लुकमे की तरफ जाएगा, तो जब पोरुए तुम्हारे खाने से टच होंगे तो ये पोरुए बताएंगे गरम कितना है, ठंडा कितना। जी 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 जी। ठंडा गरम आंख नहीं बताएगी जी। आंख का काम देखना, ये पोरुए बताएंगे ठंडा कितना गरम कितना। इसलिए ही तो मेरे आका की सुन्नत में कितनी मसलहत है यार। तभी तो आका फरमाते हैं हाथ से खाया करो, चमचों से खाने वालों के डायरेक्ट हालांकि जलते जी। बड़े वीआईपी हो गए ना। हाँ, मगर हाथ से खाओ, नबी की सुन्नत। अब जब हाथ लगता है तो हाथ बताता है कितना हॉट है, कितना गर्म है, नॉर्मल है। अब आंख ने क्लीन चिट दे दी, गर्दो गुब्बार नहीं है, लुकमा साफ है, हाथ ने बता दिया ज्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल है, खा सकता है। कितने चेक इन हो गए? अभी खाया
नहीं है। अब आपने लुकमा बनाया, अब लुकमा उठा के मुंह के पास लाए तो अभी मुंह खुला नहीं है कि ये नाक जो अल्लाह ने सेंटर में रखी है, जी जी और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। जुबान को जैसे कुव्वते गोयाई थी, कानों को जैसे कुव्वते समात थी, नाक को कुव्वते शामा दी, अब ये सूंघने का काम करती है। लुकमा यहां आ गया, अब नाक सूंघ के बता रही है बुसौआ तो नहीं है, जी, बुदबूदार है, खुशबूदार है। आंख नहीं बताएगी, हाथ नहीं बताएगा, ये बताएगी नाक। नाक। अब नाक को पास करना है, बुदबूदार है तो फेंक दिया, ये बुस गया, खाने के लायक नहीं है। खुशबूदार है तो चलेगा, बुस गया तो वापस। अब नाक ने भी पास कर दिया, क्लीन चिट दे दी, ये बुसा हुआ चला हुआ नहीं है, बुदबूदार नहीं है। कितने चेक इन हो गए? 3 अभी खाया नहीं है, अब 3 चेक इन हो गए। अब आपका मुंह खुलेगा, और जब मुंह खुलेगा तो मुंह में लुकमा जाएगा। अब लुकमा सबसे पहले नोक के जबान से टच होगा। ये जो जीभ है, इसकी नोक जब टच होगी लुकमे से, तो टचिंग होते ही ये पता चल जाएगा नमक ज्यादा, मिर्च ज्यादा। जी, जायका बताएगा कि नहीं? अब आप कहोगे 2 बार नमक डाल दिया क्या, मिर्चें झोंक दी आज ज्यादा। ये आंख ने नहीं बताया, नाक ने नहीं बताया, हाथ ने नहीं बताया, ये नोके ज़बां बता रही है। अब आई इसने भी कह दिया मिर्चें ज्यादा नहीं है, नमक सब ठीक ठाक है, चलेगा। अब कै जगह चेक इन हो गए? 4 खाया नहीं है। अब वो लुकमा मुंह के अंदर रखा, अब वो लुकमा डायरेक्ट नहीं जाता है। अल्लाह ने मुंह में एक चक्की का सिस्टम रखा है, ये चक्की है दालों दांतों की चक्की। अब वो लुकमा इस चक्की के अंदर घूमेगा, चक्की के अंदर चलेगा। क्यों घूमेगा? मेरा खुदा चाहता तो डायरेक्ट खिला देता, मगर अभी एक चीज का खतरा और है। वो खतरा क्या है? वो खतरा ये है कहीं शीशे का टुकड़ा ना हो, कहीं पत्थर का टुकड़ा ना हो, कहीं कोई कंकर ना हो। अब वो चक्की बताएगी। अब चक्की ने बता दिया, राई के दाने के बराबर शीशा था, दांत के अंदर कटाक से पता चल गया कि इसमें तो कुछ है। जी, इसके अंदर कुछ है, कटक रहा है। कमाल पे कमाल देखें, अल्लाह की अता पे अता। अरे देखिए उसकी अता और देखते रह जाइए, सोचिए अपनी खता और सोचते रह जाइए। अता पे अता देखें। अगर दांत ने बता दिया था तो लुकमा बाहर लाना था, प्लेट में रख कर ढूंढना था, कटक कटक लगा है, कहीं ना कहीं इसी में है, ढूंढो किधर गया, मगर बताया नहीं। दांतों ने किला के, दालों ने किला के, एक मोटे से लुकमे से सरसों के दाने के बराबर शीशे का टुकड़ा किला के होठ पे लाके रख दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तूने यहां से पकड़ के फेंक दिया, कितने चेक इन हो गए? 5। अब मेरा खुदा कहता है तेरा खाना देखने में भी साफे शफाफ है, खुशबूदार भी है, गरम भी ज्यादा नहीं है, नमक मिर्च भी सही है, कंकर शीशा भी नहीं है, हर तरह से महफूज है। खा ले मेरे बंदे खा ले, मगर फिर मुतालबा करता है अम्मा भी निमती रब्बी का फहदिस। ऐ मेरे बंदे मेरी गिज़ा को खा करके मेरा शुक्र अदा कर ले। जो मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करता है, मैं उसके रिज़्क़ में और ज्यादा बरकतें अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद हज़रत, जिंदाबाद। माशा, सुना दूं थोड़ी सी? बहुत खूब, बहुत खूब। बस से कहने सुभान अल्लाह। ये डिसबैलेंस तकरीर है मेरी आज की, इसका कोई मौजू नहीं, इसका कोई ऐसी चल रही है, बस जहां से भी चल रही है सुन लो आप, बस मोहब्बत से। इससे ही चल रही है। हर चलने वाली चीज को चिकनाई की जरूरत होती है। आपकी मोटरसाइकिल के इंजन में गरारियां चलती हैं, मोबिल की जरूरत है कि नहीं? आपके ट्रैक्टर की गरारियों को सहल की जरूरत है कि नहीं? मोबिल खुश हो जाएगा तो इंजन फट जाएगा, सीज हो जाएगा, उसे चिकनाई की जरूरत है। ये जो मेरा जबड़ा चल रहा है 1 घंटे से कटाकट चल रहा है, इसे चिकनाई की जरूरत है कि नहीं? आप स्पीच बोलते हैं। अभी जनाब ताहिर रजा रामपुरी ने 1.5 घंटा पढ़ा, बहुत फास्ट पढ़ा। बताइए क्या 1 डिब्बा मोबिल ऑयल डाला क्या उन्होंने? ना, नहीं डाला ना, तो चिकनाई कहां से आई? सुने गौर से, एक जुमला भी मिस ना करें। मैं काम की बातें बताने लग गया हूं आपसे। अल्लाह की अता बता रहा हूं, अल्लाह का इनाम बता रहा हूं, उसके करम नवाजियों के तज़किरे कर रहा हूं, उसकी नेमतों के जिक्र कर रहा हूं। इसलिए क्यों ना करूं? सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक जाएगा तो तेरे बस की बात नहीं, जो उसकी नेमतें शुमार कर ले। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुसूहा। मेरे बंदे, मैंने तुझे इतनी नेमतें दी हैं कि तू अगर गिनना चाहे तो उन्हें शुमार नहीं कर सकता। बेशक बेशक बेशक। तो अल्लाह ने चिकनाई के तौर पर मुंह में रखा है लुआब।
जिसे कहते हैं थूक, इसमें चिपक होती है, चिकनावट होती है। अब ये लुआब अल्लाह मुझे दे रहा है जो मैं बोल रहा हूं, और यार करम मेरे खुदा का, एहसान मेरे खुदा का दे रहा है और हस्बे जरूरत दे रहा है। जी जी जितनी जरूरत पड़ रही है इतना दे रहा है। अगर मिकदार कम हो गई तो फंदा लग जाएगा। जी। एक गिलास पानी पिया जाएगा, लाओ पानी, फंदा लग गया, मिकदार लुआब की कम हो गई और मिकदार बढ़ गई तो बंदा रलचुआ हो जाएगा। आपने देखा नहीं होगा, किसी की मिकदार लुआब की बढ़ जाती है तो उसके मुंह से हर वक्त वो रुमाल रखना पड़ता है, तो लोग गिन करते हैं यार राल टपकती रहती है। ये मिकदार ज्यादा हो जाती है, काटा मेरे खुदा की है, कलम मेरे खुदा का है। यार लुआब अल्लाह बंदे को दे रहा है, खुदा की कसम ये अल्लाह की अता नहीं है तो और क्या है। ये मेरी आंख है, अल्लाह की अता नहीं है तो और क्या है। ये मेरा दिल है, अल्लाह की अता नहीं है तो और क्या है। खुदा की कसम इतनी अताएं अल्लाह करता, इतनी नेमतें बंदे को अता करता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, सर दूसरों के आगे झुकाते हो। अल्लाह बेटा देता है, आतिशबाजी से शैतान राजी करते हो। दूल्हा बेटा अल्लाह बनाता है, आतिशबाजी से शैतान को राजी करते हो। आओ तकरीर का आखिरी जुमला सुनो और अपने दिल की तख्ती पर नोट करो। अगर वाकई तुम्हारे अंदर हया है तो शुक्र किसी दुनियादार का मत करो, शुक्र परवरदिगार का करो। जिसने दिया है उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमाता है जो शुक्र करता है उसके लिए भी जन्नत है, जो सब्र करता है उसके लिए भी जन्नत। बेशक बेशक। साबिर के लिए भी जन्नत, शाकिर के लिए भी जन्नत। अगर कोई अल्लाह अता करे तो शुक्र करो, और कोई अपनी नेमत ले ले तो उस पर सब्र करो। साबिर के लिए भी जन्नत। एक बात याद आ गई, साबिर और शाकिर। यहां साबिर शाकिर नाम के बैठे तो नहीं है, कभी सोचे हमें मौलाना टारगेट कर रहे हैं। साबिर कहते हैं सब्र करने वाले को, और शाकिर कहते हैं शुक्र करने वाले को। हैं, लग रहा है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बहरहाल मोहब्बत से कहते हैं आप लोग सुभान अल्लाह। दो मियाँ बीबी एक साथ एक दस्तरखान पर एक प्लेट में बैठकर खाना खा रहे थे। फरीद नगर वालों अच्छा कर रहे थे या बुरा कर रहे थे? अच्छा ही कर रहे हैं। समझदार हो, अच्छा कर रहे थे। फैमिली के साथ खाया करो, सब लोग माँ बाप सब खाया करो। नबी फरमाते हैं जिस घर में एक दस्तरखान पर खाना खाते हैं अल्लाह फरमाता मेरी रहमतें उतरती हैं। नबी फरमाते उस घर में बरकतें आती हैं। एक दस्तरखान पर खाना खा रहे थे, बिल्कुल गौर से सुने, एक दस्तरखान पर खाना खा रहे थे मियाँ बीबी। इत्तेफाक से मियाँ गोरे थे और हजरत बीबी काली। अल्लाह अल्लाह। ऐसे भी जोड़े होते हैं कि नहीं हजरत? बहुत जोड़े होते हैं कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं यार इसे काले कलवा को कहां से हूर मिल गई, वो तुम्हारे बाप ने थोड़ी दी, अल्लाह की अता है, उसे मिल गई। अल्लाह से मांगो, अल्लाह सबको देता है। तुम मांग रहे हो, दुनिया के आगे कुर्ते फैलाए बैठे हो। बात आ गई है तो बता दूं भैया, बड़े मामले खराब हैं शादियों के। हाँ, मेरे आका ने कहा था निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। आज सौदे हो रहे हैं, सौदे। हाँ, निकाह के नाम पे सौदे हो रहे हैं। जरा सी दौलत अगर अल्लाह दे दे, फरीद नगर वालों सच्ची बात बता रहा हूँ, अल्लाह के रसूल के मिंबर पर बैठकर जरा सी दौलत अगर अल्लाह दे दे, मुट्ठी भर सिक्के अल्लाह दे दे, तो 2.5 फुट के गटवे के लिए 60 फुट की लड़की तलाश कर दिया। अपने को नाप के नदारिया इंची टेप से नापने का रंग ढंग देख लिया। दौलत वाला जो है वो अंजुम रहबर ने किसी मुशायरे में क्या कहा था कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। जी जी जी। थोड़ा सा अमीर हो गया तो तेरे ऐबों पे पर्दा पड़ गया। गरीबों की बेटियों की मजाक बना रहा है, गरीब की बेइज्जती कर रहा है। अरे सीने से लगाना सीख गरीब की बेटी को, इसलिए कि जब तू गरीब को सीने से लगाएगा, मेरे नबी फरमाते हैं हदीस पाक है, जो दुनिया में गरीब को सीने से लगाएगा कयामत में मौत। वाह वाह। हमें क्या मतलब किसी की इज्जत बेइज्जती से। और ये जो जवान है आजकल के, ये नई जनरेशन जो है, एक बात बता रहा हूं कान खोल के मेरे भाई, चक्कर में मत पड़ो, लप पप के बिल्कुल भी बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। तुम जो अपने आप को 9-30 मार का समझ रहे हो ना, तुमसे बड़ा जाहिल और रहमत और बेवकूफ कोई नहीं है। मैं सच्ची बात बता के जा रहा हूं। आप कहोगे मौलाना दलील तो, बगैर दलील के कोई बात मैं करता नहीं, दलील दूंगा आपको। बेवकूफ क्यों कह रहा हूं ये भी तो बताऊंगा। बेवकूफ इसलिए कह रहा हूं
कि जिस लड़की के चक्कर में बैलेंस बर्बाद कर रहा, नींद बर्बाद कर रहा, कमाई बर्बाद कर रहा, ना माँ की सुनिया ना बाप की सुनिया। बाप कह रहा बेटा सवेरा आकर के सो जाया कर, बोले तुम्हें कोई मतलब नहीं है, सो जाया करो, हमारा पर्सनल मामला, जब चाहेंगे जब आएंगे जब सो जाएंगे। ना माँ की मानता ना बाप की मानता। मेरे भाई जिसके चक्कर में तूने कभी गोशाए तन्हाई में बैठ के सोचा, कभी किसी आलिम दीन के पास आकर के बैठ के सोचा है? कभी सोचा होता अकेले में बैठ के, क्या सोचा होता जो बता रही हूं वो सोचा होता। तू ये सोचता कि जिसके चक्कर में मैं पड़ा हुआ हूं और जो मुझे अपने खबर जाल में फंसाए हुए है, 9 महीने इसकी मां ने इसे पेट में रखा था कि नहीं रखा था? जोर से बोले, रखा था। और फिर इसी धरती के ऊपर तकलीफें बर्दाश्त करते हुए उसे पैदा किया। और वो पहली माँ थी जो नॉर्मल बच्चे हो गए। आज की मां को सलाम, औलाद के लिए मां पेट कटवा देती है। ओपीडी के अंदर ये मां है, कोई किसी के लिए हाथ की उंगली नहीं कटा सकता, मगर मां लेटी है अस्पताल के अंदर, डॉक्टर कहता है नॉर्मल नहीं होगा, पेट काटना पड़ेगा। आज तक किसी मां ने ये नहीं कहा मैं पेट नहीं कटवाऊंगी, मेरा बच्चा जिए या मरे। नहीं, मां कहती है डॉक्टर चीर दे मेरे पेट को, मैं तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेरा बच्चे पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये मां है। इस बेटी को पैदा किया था पेट काट के उस मां ने, 9 महीने बदन उठाकर, फिर गीले में सो कर इस बेटी को सूखे में सुलाया था, भूखे रह कर इसका पेट भरवाया था, इसकी मर्जी के कपड़े बनाए थे, इसे पढ़ाया लिखाया था। अब ये जवान हो गई है, न इसे बाप की शर्म है न इसे मां की शर्म है। तो तूने कभी सोचा होता फरीदनगर के जिंदा दिल सुन्नी गयूर जवान कि जिस बेटी ने अपनी मां को धोखा दिया, अपने बाप को धोखा दिया, जो मां बाप की नहीं हो सकती वो तेरी कैसे हो जाएगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नहीं होगी ये तेरी भूखी नहीं है, तेरी दौलत की भूखी है। मैं सच्ची बात बता रहा हूं। धोखा मिलेगा तुझे, और जब धोखा मिलता है ना तो फिर क्या होता है, फिर आप जाएं ठाकर द्वारा रोड पे, तब डीसीएम के पीछे लिख रहे हैं सनम बेवफा, तिलक के पीछे सनम बेवफा, कार के पीछे। क्यों एहतजाज कर रहा है, क्यों प्रदर्शन कर रहा है? अब माथा पीट रहा है। जहां हमने प्यार किया वहां हमें धोखा मिल गया। हम कहते नालायक, तूने प्यार ही ऐसी जगह किया था कि जहां से तुझे धोखा मिला। अगर तुझे प्यार करना था तो उलमाए किराम से पूछता और कहता मैं प्यार करने चला हूं, किससे प्यार करूं? तो ये जमात तुझे बताती तुझे प्यार भी करना है, जा कलियर चला जा, अलाउद्दीन से कर ले, जा अजमेर चला जा, मोइनुद्दीन से कर ले, जा दिल्ली चला जा, निजामुद्दीन से कर ले, जा पाकिस्तान चला जा, फरीदुद्दीन से कर ले। तुझे और कहीं जगह ना मिले तो जा मजार पे चला जा, शेख बाबा फरीद से कर ले। ये वो प्यार है जो दुनिया में भी काम आएगा, कब्र और मैदान हश्र में भी। सोचो मेरे भाई, सोचना पड़ेगा और सोच के उस पे अच्छी बातों पे अमल करना पड़ेगा। आज हमने अपनी बेटियों को, माओ को बरहना कर दिया है दौलत के चक्कर में। रात रात भर खुल रहे हैं मैरिज हॉल, बुढ़ियों के भी नेटवर्क आ जाए ऐसे मौकों पे। सही बता रही हूं। वो पोती रुपट्टा क्या रखेगी सर पे, वो बुढ़िया बेहया मैरिज हॉल में नंगे सिर घूम रही है, उसे अपनी एज दिखाई नहीं दे रही। तू आइडियल है, मॉडल है अपने घर का, तू अपने घर का दर्श है, सबक है। सबक दे अपनी बेटी को, दर्श दे अपनी पोती को, और समझा कि बेटी बहना कर रहना हमारे नबी के इस्लाम में जायज नहीं है। हमारे नबी की बेटी का कल्चर ये नहीं है, राबिया कलेक्टर का कल्चर ये नहीं है। मगर वो बुढ़िया क्या समझाएगी जो मैरिज हॉल में खुद बहना करे? अल्लाह अल्लाह। आजकल शादियों के मालूम है कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं। 1-2 जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी। दर्द बेचारा है, कहां से उठे। एक हंगामा ये मैशर हो तो छेड़े उसको, हर एक बात का रह रह के ख्याल आता है। मेरे भाई कैसे पैदा हो हमारे घर में अल्लाह वाले, कैसे पैदा हो हमारे घर में दीनदार। ये तो अल्लाह के वलियों का मकाम था। अब्दुल कादिर जिलानी को सुने जरा गौर से, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस दुनिया में लाना चाहा तो जानते हैं बाप कितना तकबेदार था, माँ कितनी तकबेदार थी। बयान नहीं सुना रहा हूं, मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ से। बाप बहुत तकबेदार था, आधा सेब खाया था दरिया में बहता हुआ, कितना? आधा 16 मील गया, माफ करो। आज निकल तो जावे हमारे सामने से गन्ने की दिलारी।
ऐसे लिपट जाए जैसे हमारे बाप की ईख है। सही बता रही हूं, हंस क्या रहे हो? वो पहला दौर था जो एक दो गन्ने में पूर पड़ जाकर रही। अब नीचे वाला कह रहा अरे आजा कई हो गए, तो कह रहा खामोश खड़ा रहे, गन्नों से पूरना पड़ेगी। पूरी खींच में पूरी पूरी गन्ने नहीं खागा, खीर बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। नारा लगा रिया गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारा लगा रिया आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ ले, 16 मील गया था, वो था बंदा तकबेदार। क्या करने के लिए? आधा सेब माफ कराने के लिए। वो अल्लाह का बली था, बयान सुनाऊंगा घंटों लग जाएंगे। सुन लेना खुदा की कसम, कभी वक्त लगा तो मुकम्मल बयान पढ़ दूंगा। और वो माँ थी जिसके बाप ने अंधी बता दिया, लूली बता दिया, लंगड़ी बता दिया, लुंजी बता दिया, बैरी बता दिया। बेटा कहता है अंधी है, जवान ने कहा कबूल है, लंगड़ी है, जवान ने कहा कबूल है। ये तकवा था, बाप ने अंधी लंगड़ी इसलिए बताया, कभी घर से नहीं निकली, गैर महरम का चेहरा नहीं देखा, जिंदगी में झूठ नहीं बोला। ये सच्ची माँ थी, वो सच्चा बाप था। तो इस घर में पैदा हो रहे हैं बड़े पीर साहब। आज बली पैदा नहीं हो रहे, आज तो खली पैदा हो रहे। बता रही हूं, माँ नाच रही है तो नाच तो वही तो आगा। हाँ, बातें बहुत हो जाएंगी भाई, बहुत हो जाएंगी। कभी जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह मुलाकातें रहेंगी। ये कोई तकरीर नहीं हुई है, कभी सोचें कि मौलाना को कहाँ से बुला कर लाया, वो तो लाई करके गए। नहीं भाई, मैंने अपना दिल पेश किया है आपके सामने, चुन चुन के आपके सामने बातें बताई हैं। इसलिए बताई हैं ताकि हम लोग समझें, सुने, सुधरें। चंद दिन की भाई सांसें हैं, कुछ पता नहीं जब जनाजा उठता है ना तो फिर कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। भाई सोचो, हमें जाना है कब्रिस्तान में। आखिरी बात कह दूं, आप अपने घरों को देख रहे हैं, हम संगे मरमर टाइल्स लगवा रहे हैं, पीओपी करा रहे हैं, सीलिंग करा रहे हैं, कई कई लाइट हैं, 10-10 लाइट हैं एक एक रूम में हमने लगवा रखी है, जबकि एक बल्ब उजाले के लिए काफी। मगर हमारे कमरों में 10-10 लाइटें जलती हैं। मैं मना नहीं करूंगा भाई, आप मकान को सजा लो, मगर कभी तुम्हें याद आया है जब तुम किसी के दफन में जाते हो और जब कब्रिस्तान में जाते हो, इतनी इतनी बड़ी घास देखते हो वहां खड़ी हुई, तो कभी सोचा करो यही घास फूस में हमें आना है, इसी कब्रिस्तान में हमें आना है। यहाँ गद्दा नहीं होता, यहाँ फैन नहीं होता, यहाँ बल्ब नहीं होता, यहाँ तकिया नहीं होता, यहाँ रोशनदान नहीं होते, यहाँ झंडे चौखट नहीं होती, कुछ नहीं होता। मगर खुदा की कसम कहने दिया जाए, सब कुछ होता है। अगर मुस्तफा का आशिक होता है, सब कुछ होता है। अल्लाह का बंदा अगर होता है, शाहे कौनैन के जो चाहने वाला होगा, उसका अंदाज जमाने से निराला होगा। इसके सरकार की किंदील जलालुद्दीन में बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। आज नमाजें पढ़ो, मुस्तफा से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। दौरान तकरीर इल्मी की बुनियाद पर नुक्ततन मानन अल्फाजन लफ्जन जान भूल कर मुझसे कोई गलती हुई हो, अल्लाह बड़ा करीम है, अपने करम से माफ फरमाए। निगाह न कर मेरे जुर्मे गुनाह बेहद पर, इलाही तुझको गफूरुर रहीम कहते हैं। जरा सारा मजमा मोहब्बत से कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। हबीब अहमद मुजतबा दिल मुबतला का सलाम लो, है हबीब अहमद मुजतबा दिल मुबतला का सलाम लो। जो वफा की राह हमें खो गया, जो वफा की राह हमें खो गया, उसी गुमशुदा का सलाम लो। मैं तलब से बाज़ी न आऊंगा, मैं तलब से बाज़ी न आऊंगा, तू करम के हाथ बढ़ाए जा, तू करम के हाथ बढ़ाए जा। जो तेरे करम से हो आशिना, जो तेरे करम से हो आशिना, उसी आशिना का सलाम लो। ए हबीब अहमद मुजतबा दिल
नाम लो। सलातो सलाम अलैका रसूल।